क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपके पास तभी आते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए अपनी योजनाएं, अपना आराम, अपनी नींद या अपनी शांति को त्याग दिया है जो काम पूरा होते ही आपको भूल जाता है? यदि आपने ऐसा महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी जीवन हमें उन लोगों के माध्यम से सबसे कठिन सबक सिखाता है जिनकी हम परवाह करते हैं। एक बार भारत के एक शांत छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और पुराने घरों से घिरा हुआ था, अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव का हर कोई उसे अच्छी तरह जानता था। अगर किसी की साइकिल की चेन टूट जाती, तो वे अर्जुन को आवाज देते। अगर किसी को बक्से उठाने में मदद चाहिए होती, तो वे अर्जुन का दरवाजा खटखटाते। अगर किसी अकेले व्यक्ति को बात करने के लिए किसी की जरूरत होती, तो वे सीधे अर्जुन के घर चले जाते। उसने कभी मना नहीं किया। वो हमेशा मुस्कुराता और कहता, बिल्कुल, मैं मदद करूंगा। उसका मानना था कि दूसरों की मदद करने से वो एक बेहतर इंसान बनता है और लोग उसकी दयालुता के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे, बिना एहसास हुए, अर्जुन का जीवन उसका अपना नहीं रहा। उसका बगीचा आधा साफ ही रह गया। उसकी खिड़कियां टूट गईं। उसकी छत को मरम्मत की जरूरत थी। उसकी अपनी समस्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें ठीक करने के बजाय वो गांव में दूसरों के लिए सब कुछ ठीक करने में लगा रहता था। हर रात वो गंदगी और पसीने से लथपथ घर आता था। उसकी माँ ने थकी हुई आंखों से उसे देखा और कहा, अर्जुन, मेरे प्यारे बेटे, तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? अर्जुन हमेशा वही छोटी सी मुस्कान देता और जवाब देता, सब ठीक है माँ, एक दिन लोग मेरी दयालुता को याद रखेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। एक शाम, आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं। तूफान आने से पहले गांव के लोग अपने बगीचों और सामानों को बचाने के लिए दौड़े। अर्जुन भी बाहर भागा, लेकिन अपनी चीजें बचाने के लिए नहीं। वो सीधे अपने दोस्त रोहन की मदद करने गया, जिसके औजार और उपकरण अभी भी बाहर पड़े थे। उन्होंने तेजी से काम किया, सब कुछ कपड़ों से ढक दिया और सामान को शेड में रख दिया। लेकिन अर्जुन के अपने बगीचे का फर्नीचर अभी भी बाहर था। उसके पौधे अभी भी ढके नहीं थे और उसके लकड़ी के बक्से अभी भी खुले थे। और फिर तूफान आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी, गांव में तेज हवाएं चलने लगीं, और जब तक अर्जुन घर पहुंचा, उसके बगीचे की लगभग हर चीज बर्बाद हो चुकी थी। वह सामने की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके चेहरे से बारिश टपक रही थी और वो उस कीचड़ भरे मलबे को देख रहा था जो कभी उसका शांत बगीचा हुआ करता था। उसकी माँ ने उसके कंधे पर एक गर्म तौलिया रखा और धीरे से कहा, अर्जुन, आज तुमने अपने सामान को छोड़कर बाकी सब कुछ बचा लिया। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर आखिरकार कुछ टूट गया। अगली सुबह, थका हुआ और भ्रमित होकर, वो गांव के किनारे पुराने श्री शर्मा से मिलने गया, जो गंगा नदी के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले एक बुद्धिमान सेवानिवृत्त शिक्षक थे। अर्जुन उनके पास बैठ गया और कहा, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन मैं खालीपन महसूस करता हूं। मैं थक गया हूं, काम से नहीं, बल्कि लोगों से। ऐसा क्यों लगता है कि दयालुता मुझे तोड़ रही है? श्री शर्मा ने नदी को धीरे धीरे बहते हुए देखा और कहा, अर्जुन, इस नदी को देखो। ये पेड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को, खेतों को पानी देती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और नदी अपना रास्ता भूल जाती है, तो क्या होता है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, बाढ़ आ जाती है। ये सब कुछ नष्ट कर देती है। बिल्कुल, श्री शर्मा ने कहा, बिना सीमाओं की दयालुता आत्मविनाश बन जाती है। तुम दयालु हो, अर्जुन, लेकिन तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम हर किसी के लिए हर जगह भागते हो, लेकिन अपने लिए कहीं नहीं। तुम्हें लगता है कि ना कहना गलत है, लेकिन कभी कभी ना कहना आत्म देखभाल का सबसे ईमानदार रूप होता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना और श्री शर्मा ने आगे कहा, अगले 7 दिनों के लिए तुरंत हाँ मत कहना। जब कोई मदद मांगे तो रुके और खुद से पूछें, क्या उनकी मदद करने से मुझे नुकसान होगा? क्या मैं वो समय, शांति या ऊर्जा खो दूंगा जो मुझे अपने लिए चाहिए? यदि हाँ, तो कहें, आज नहीं, इसे आजमाओ। अर्जुन, तुम देखोगे कि क्या होता है। अगली सुबह कुछ अलग महसूस हुई। दोपहर के आसपास रोहन अर्जुन के पास भागा और बोला, अर्जुन, कृपया एक भारी बक्सा उठाने में मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने अपनी टूटी हुई बाड़ को देखा जिसे महीनों से मरम्मत की जरूरत थी। उसका दिल हाँ कहना चाहता था, लेकिन उसे श्री शर्मा की बातें याद आईं। उसने धीरे से सांस ली और कहा, रोहन, मुझे खेद है, आज मुझे अपनी बाड़ ठीक करनी है। मैं बाद में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। रोहन उसे सदमे में देखने लगा। तुम ना कह रहे हो? तुम कभी ना नहीं कहते। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। रोहन परेशान होकर चला गया और अर्जुन को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन वो केंद्रित रहा। कुछ ही घंटों में
जो बाढ़ महीनों से टूटी हुई थी वह आखिरकार फिर से मजबूत खड़ी हो गई। लंबे समय में पहली बार अर्जुन को अपने जीवन की देखभाल करने में गर्व की एक छोटी सी अनुभूति हुई। अगले दिन दो पड़ोसी छोटे कामों के लिए आए, शॉपिंग बैग ले जाने में मदद, कुर्सी ठीक करने में मदद। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया और बताया कि वो अपने काम में व्यस्त है। उस शाम थका हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करने के बजाय उसने हल्का और शांत महसूस किया। उसके दिल में एक खामोश शांति भर गई। चौथे दिन आसमान फिर से धूसर हो गया और भारी बारिश का एक और दौर शुरू हो गया। इस बार अर्जुन की छत टपकने लगी। उसने बाहर देखा, इंतजार किया कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, जैसे वो हमेशा उनके दरवाजे खटखटाता था। लेकिन कोई नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं। वो गुस्सा हो सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने कुछ नया महसूस किया, ताकत। उसने औजार उठाए और खुद ही छत ठीक की। इसमें समय लगा, इसमें धैर्य लगा, लेकिन जब उसने काम पूरा कर लिया तो वो अपनी मरम्मत की हुई छत के नीचे बैठा और खुद से फुसफुसाया, तो अपने आप पर निर्भर होना ऐसा महसूस होता है। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे अर्जुन एक अलग इंसान बन गया। उसने हर जगह भागना बंद कर दिया। जैसे ही किसी ने उसका नाम पुकारा, उसने उन लोगों के लिए अपनी नींद और शांति का त्याग करना बंद कर दिया जिन्होंने कभी उसकी परवाह नहीं की थी। वो अपने बगीचे की देखभाल के लिए जल्दी उठने लगा। उसने अपना घर साफ किया। उसने खुद में समय निवेश किया और कुछ अप्रत्याशित हुआ। लोग उसका अधिक सम्मान करने लगे। रोहन अर्जुन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समस्याओं को खुद हल करने लगा। पड़ोसियों ने हर छोटी चीज के लिए बुलाना बंद कर दिया। गांव अभी भी मिलनसार था, लेकिन लोगों ने अब अर्जुन के साथ एक ऐसे औजार जैसा व्यवहार करना बंद कर दिया जिसका वे कभी भी उपयोग कर सकें। अर्जुन का घर बेहतर दिखने लगा। उसका बगीचा खूबसूरती से बढ़ गया। उसका चेहरा ताज़ा दिखने लगा और सालों में पहली बार वह बिना थकान महसूस किए हंसा। अब वो व्यक्ति नहीं था जो हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था। वो व्यक्ति था जो खुद को महत्व देता था। एक दोपहर श्री शर्मा अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने स्वस्थ पौधों, साफ सुथरे आंगन और अर्जुन के चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान को देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, तो अर्जुन, क्या दुनिया बिखर गई जब तुमने सबको हाँ कहना बंद कर दिया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, वास्तव में मेरी दुनिया आखिरकार एक साथ आने लगी है। श्री शर्मा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, जब आप सबको हाँ कहना बंद कर देते हैं तो आप आखिरकार खुद को हाँ कहते हैं और तभी जीवन बदलना शुरू होता है। तो मेरे दोस्त, क्या आप अर्जुन की तरह हैं? क्या आप बहुत ज्यादा देते हैं? क्या आप तब भी हाँ कहते हैं जब उससे आपको चोट पहुंचती है? इस कहावत को याद रखें, ना कहना आपको स्वार्थी नहीं बनाता, यह आपको मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि आप शांति चुन रहे हैं, दबाव नहीं। आपका समय, आपका मन और आपका दिल अनमोल हैं। उनकी रक्षा करें, क्योंकि दुनिया आपका सम्मान तभी करेगी जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करेंगे।